हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्रिकी चैनल। देखो भाई, हमने दो पार्ट डाल चुके हैं हम भौतिक विशेषताओं के बारे में। अब है ये जिले और संभाग किस प्रकार है, कैसे हैं। देखो, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छी वीडियो है। सारे जिले और जो भी हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं जिले और संभाग के ऊपर, वो सारे मैंने डाल चुका हूँ। 30 क्वेश्चन अब डाल चुका हूँ, बाद में 30 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में डाल दिए जाएंगे। तो आप ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को देखना प्लीज़, जो भी हमने मेहनत की वो देखना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले ये भी ध्यान हो, हमारे ट्रिकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। गुजरात की सीमा, किसकी सीमा की बात की जा रही है? गुजरात की सीमा के निकट एक कच्छ के रण है का कुछ क्षेत्र का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? जो कच्छ है, कच्छ है, जो कच्छ का क्षेत्र है, वो किन जिलों से लगता है? तो देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। फर्स्ट ऑप्शन है अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये अपना किससे लगता है? कच्छ से लगता है। किससे लगता है? कच्छ से लगता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो कच्छ से लगता है अपना, ठीक है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कच्छ का क्षेत्र किससे लगता है, तो वो लगता है अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर से लगता है भी, ठीक है। क्योंकि पाली है, पाली तो एक ऐसा जिला है जो कोई अंतर्राज्य सीमा बढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। पाली, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। एक बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर और जालोर अलग लगते हैं, दाहोद से लगते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का क्षेत्र किन राज्यों के विस्तृत है? देखो, कच्छ का है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से लगता है कच्छ का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 2 है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर बोलते हैं इसको, ठीक है। एनसीआर में कौन सा जो शहर है राजस्थान का, वो लगता है? देखो, राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली के पास, ठीक है। और दिल्ली के पास जोधपुर, पिलानी, करौली और अलवर, ठीक है। कौन सा लगेगा यहाँ पर? अलवर लगता है। जो एनसीआर में लगता है वो कौन सा शहर लगता है? अलवर। यानी कौन सा जिला राजस्थान का लगता है एनसीआर में? तो लगता है अलवर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जा रही है। वह जिला जो 100 द्वीपों का शहर, वह जिला जो 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो देखो, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है अपना, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। किसको? बांसवाड़ा को कहा जाता है भाई, ठीक है। अगर बात करें डूंगरपुर, तो डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। सिरोही में क्या है? सिरोही में क्या है? गुरु सीकर। क्या है? गुरु सीकर, जो सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी मशहूर है सीकर में, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना। यानी कि 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 4 पर। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से मशहूर है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांग की रानी से मशहूर है? करौली जिला। कौन सा है? करौली जिला। कौन सा भी? करौली जिला। डांग की रानी के नाम से मशहूर कौन सा जिला है? करौली जिला। करौली जिले को क्या कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि 1 नवंबर 1956, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया था 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान के कितने संभाग थे? तो यहाँ पर ओनली 1 नवंबर 1956 की बात करें तो कितने संभाग थे? केवल 5 संभाग। कितने संभाग थे? 5 संभाग। कब थे? यानी कि 1 नवंबर 1956 की। अब छठा संभाग और सातवें संभाग की बात करते हैं कि छठा संभाग कब बना, सातवां संभाग कब बना। तो बात करते हैं। देखो, एक सरकार थी सुखाड़िया सरकार। क्या थी? सुखाड़िया सरकार। कौन सी थी भाई? सुखाड़िया सरकार।
तो इस सुखाड़िया सरकार ने क्या किया, मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार थी, इसने क्या किया था अप्रैल 1962, कब, अप्रैल 1962 में एक चीज की थी मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने, कि संभागीय व्यवस्था क्या कर दी थी उसने, समाप्त कर दी थी भाई। संभागीय व्यवस्था क्या कर दी थी उसने, समाप्त कर दी थी, कि भाई संभाग कोई नहीं रहेगा, संभाग नहीं बनाया जाएगा कोई भी, तो संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी। लेकिन फिर क्या होता है कि बात करते हैं अगली सरकार की, ठीक है, बात करते हैं 26 जनवरी की बात है, ठीक है। अब जो छठा संभाग बना था अपना, वो कब बना था, ये बना था 26 जनवरी 1987 को, ठीक है। और कौन सा संभाग बना था भाई छठा, अजमेर संभाग। कौन सा बना था, अजमेर संभाग। ये संभाग बनाकर क्या कहते हैं, हरिदेव जोशी सरकार ने, कौन सी ने, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी सरकार, उसने 26 जनवरी 1987 को अजमेर को छठा संभाग बनकर वापस से संभाग व्यवस्था शुरू कर दी थी। 1 नवंबर 1956 को क्या थे, 5 संभाग थे, लेकिन सुखाड़िया सरकार ने अप्रैल 1962 को इसको बंद कर दिया था। लेकिन फिर हरिदेव जोशी सरकार ने क्या हुआ था, 26 जनवरी 1987 को छठा संभाग किसको बनाकर, अजमेर को बनाकर छठा संभाग अजमेर को बना दिया था, और ये क्या कर दी, संभाग व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी। और आप सबको पता होगा सातवां संभाग कौन सा था, भरतपुर संभाग। कौन सा था, भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग कब बना था भाई, 4 जून 2005। कब बना था, 4 जून 2005। ये किसके समय बना था, वसुंधरा राजे सरकार के समय। किसके समय बना था, वसुंधरा राजे सरकार के समय बना था अपना सातवां संभाग भरतपुर। और हरदेव जोशी सरकार ने क्या की थी, संभाग व्यवस्था पुनः शुरू की थी, संभाग व्यवस्था, ठीक है भाई। कोई पूछ ले संभाग व्यवस्था शुरू किसने की, तो वो की थी अपने हरदेव जोशी सरकार में थी। किस जिले की आकृति लगभग भारत जैसी है। अब देखो भारत जैसी आकृति किस जिले की है, तो वो बात करते हैं अपन भारत जैसी आकृति किस जिले की है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन जोधपुर की। किसकी बात करते हैं, जोधपुर। जोधपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के आकार की। किसके आकार की, ऑस्ट्रेलिया के आकार की, या फिर मयूराकार, या फिर कैसी है, मयूराकार, ठीक है। या तो ऑस्ट्रेलिया के आकार की बोल दो या मयूराकार की बोल देते हैं। भीलवाड़ा की बात करते हैं। भीलवाड़ा की आकृति है आयताकार। कैसी है भाई, आयताकार। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आयताकार। और दौसा की आकृति की बात करते हैं, वो है धनुषाकार। कैसी है, धनुषाकार, ठीक है। और बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर की आकृति है लगभग भारत के जैसी। किसकी तरह, लगभग भारत की जैसी। तो जोधपुर की आकृति मयूराकार, भीलवाड़ा की आकृति आयताकार होगी, दौसा की आकृति धनुषाकार होगी, बाड़मेर की आकृति भारत के आकार की होगी। तो ये पूछ रहा है किस जिले की आकृति लगभग भारत जैसी है, तो लगभग भारत जैसी किसकी हो जाएगी, बाड़मेर की हो जाएगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है, तो वर्तमान में नगर निगम भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। संभाग 7 है, नगर निगम भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। बात करते देखो सबसे पहले अजमेर। अजमेर संभाग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अजमेर। अजमेर की शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, अभी ना टोक। अभी ना टोक, F4 हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा, अजमेर। B4 हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा, ठीक है भाई। और नाफोर हो जाएगा नागौर। और टोंक तो है ही, तो यानी अजमेर में कौन सा जाएंगे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं कोटा संभाग की। बात करते हैं कोटा संभाग की, ठीक है। कोटा संभाग की बात करते हैं। कोटा संभाग का है बाबू को झाला दे। क्या है, बाबू को झाला दे, ठीक है। बाबू को झाला दे। बाफौर क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, इसका मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। बू फॉर बूंदी। क्या हो जाएगा,
बूंदी, ठीक है। को फॉर क्या हो जाएगा, कोटा, और इसका झालावाड़ क्या हो जाएगा, झालावाड़। तो ये बात होगी किसकी, कोटा की। देखो बात करते हैं उदयपुर संभाग की, किसकी बात करते हैं, उदयपुर संभाग की। तो थोड़ा सा मैं पेज ले लेता हूं अलग से। बात करते हैं किसकी, उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखना, उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय व प्रताप रांची में डूबा, ठीक है। उदय का मतलब क्या हो गया, उदयपुर। प्रताप का मतलब प्रतापगढ़, ठीक है। रा का मतलब क्या हो जाएगा अपना, राजसमंद, ठीक है। ची का मतलब क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। और डूबा का मतलब कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर, कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर, कौन सा हो जाएगा भाई, डूंगरपुर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। और बै का मतलब क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, बै का मतलब क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो ये टोटल 6 जिले हो जाते हैं उदयपुर में। अब बात कौन से करते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन, देखो अपना क्वेश्चन है जोधपुर संभाग की, किसकी बात करते हैं, जोधपुर संभाग की, किसकी बात करते हैं, जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में भी हैं, तो इसका ध्यान रखना, जे 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 BSP, यानी कि जोधपुर, जालोर और जैसलमेर। जोधपुर, जालोर और जैसलमेर। बी का मतलब ध्यान रखना बाड़मेर। एस का मतलब ध्यान रखना आप सिरोही। और पी का मतलब ध्यान रखना आप पाली, क्या ध्यान रखना, पाली, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर अपन चलते, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। देखो अजमेर में कौन जा रहा है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। तो टोंक की पूछा तो किस में आ जाएगा, अजमेर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, किस पर चलते हैं, 9 पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका बीकानेर, कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, कौन सा हो जाएगा भाई, बीकानेर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, सॉरी बीकानेर, बाड़मेर, सॉरी बाड़मेर हो जाएगा, सॉरी भाई क्वेश्चन, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर क्या है अपना, तीसरा जिला है, बाड़मेर क्या है, दूसरा जिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल है। बात करते हैं धौलपुर, धौलपुर का क्षेत्रफल है 30-33, कितना हो जाएगा, 30-33 हो जाएगा धौलपुर का क्षेत्रफल। राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित है। अब बात करते हैं देखो बागड़ की। देखो बागड़ पूछा जाए या फिर शेखावाटी पूछा जाए, एक ही बात होती है। या तो बागड़ पूछा जाए या फिर शेखावाटी क्षेत्रफल पूछा जाए, तो एक ही बात होती है। इसमें आते हैं अपने कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है झुंझुनू, क्या आता है, झुंझुनू, ठीक है। एक आता है सीकर, कौन सा जाएगा, सीकर। एक आ जाएगा चूरू, एक आ जाएगा नागौर, ठीक है। तो ये जो जिले हैं वो किस में आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में। तो क्वेश्चन है राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, लेकिन राजसमंद सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। देखो अभी अपन ने बात की बांगर की, बांगर में कौन कौन से थे, झुंझुनू था, सीकर था, चूरू था, नागौर था, ठीक है।
तो ये तो सही है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो वांगड़ की, ये बांगड़ हो गया, ये वांगड़ की बात करते हैं। तो देखो वांगड़ में है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। भाकर आप मुझे बताना कमेंट में। गिरवा की मैं बता देता हूँ, उदयपुर की जो है पहाड़ी क्षेत्र उनको क्या बोला जाता है? गिरवा बोला जाता है, ठीक है। और इसका स्थानीय भाषा में होता है मेखला। क्या होता है? मेखला, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है? वागड़ किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में है? तो तोरावाटी क्षेत्र सबको पता है किस जिले में पड़ेगा? सीकर जिले में पड़ेगा। किस में पड़ेगा? सीकर जिले में। निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, देखो धौलपुर पूर्व में पड़ जाता है। किस में पड़ जाता है? पूर्व में पड़ जाता है, ठीक है। बात किसकी हो रही है? दक्षिणी पूर्वी भाग के। तो टोटल पूर्व में क्या पड़ जाएगा? धौलपुर। बाड़मेर की बात करते हैं, बाड़मेर पड़ जाएगा अपना दक्षिणी पश्चिम, ठीक है। 12, तो ये जो 12 जिला है ये किस में पड़ेगा? अपना दक्षिण और पूर्वी भाग में। किस में पड़ जाएगा? दक्षिण और पूर्वी भाग में 12 पड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में जिले, तो 1 नवंबर 1956 को उस समय थे 26 जिले। कितने थे? 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था, ठीक है। 26 जिले थे उस समय जब राजस्थान अपने अस्तित्व में आया था। 27वां जिला बना था धौलपुर। 27वां था धौलपुर। 28वां था दौसा। 29वां था बारा। 30वां था राजसमंद। 31वां था हनुमानगढ़। 32वां था करौली। और 33वां जिला था आपको प्रतापगढ़। कौन सा था? प्रतापगढ़, ठीक है। तो राजस्थान 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे भाई। 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर 66.26 लाख सबसे बड़ा जिला है, वहीं सबसे छोटा जिला। देखो जैसलमेर सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से जैसलमेर क्या है? सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 17, 15 जनवरी 1987 में सरकार के द्वारा संभाग व्यवस्था शुरू की गई। मैंने अभी बताया था हरदेव जोशी के द्वारा अजमेर संभाग को क्या की गई थी? 26 जनवरी को अजमेर संभाग बनाया गया था 1987 में। तब क्या गई थी? संभाग व्यवस्था शुरू की गई थी। अर्थात सर्वाधिक नदियों वाला कोटा होता है। सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा है? कोटा संभाग। और बीकानेर संभाग क्या है? सबसे कम नदियों वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूनतम अंतर राज्य सीमा बनाने वाला संभाग है। देखो न्यूनतम अंतर राज्य जो सीमा बनाएगा वो है अपना अजमेर संभाग। कौन सा है न्यूनतम? अजमेर। कौन सा है न्यूनतम? अजमेर। अगर सर्वाधिक पूछता है अंतरराज्य तो वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। सर्वाधिक अंतरराज्य पूछता है तो क्या है? उदयपुर। और न्यूनतम कौन सा है? अजमेर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार? देखो मैंने अभी बताया था आपको, दौसा की आकृति कैसी है? धनुषाकार है। कैसी है? धनुषाकार। अब बात कर लेते हैं अपन टोंक की। टोंक की बता देता हूँ पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार। अजमेर की बात कर लेते हैं, अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। और बाड़मेर की ध्यान रखना कैसी आकृति है? भारत के जैसी। कैसी आकृति है? भारत के जैसी। राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार पूछा है? दौसा की। कौन सी जिले की हो जाएगी? दौसा की। क्वेश्चन नंबर 21, 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को किन 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बनाया गया? क्योंकि 33वां जिला कौन सा बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को कौन सा जिला बनाया गया? प्रतापगढ़, ठीक है। कि किस किस से अलग होकर बना था? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से अलग होकर ये जिला
बढ़ाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के विभिन्न नगरों में उनके प्राचीन नामों का उल्लेख कीजिए। देखो अब प्राचीन नाम अपन बात कर लेते हैं, प्राचीन नाम की। ठीक है। देखो उपकेश पट्टनम की बात कर लेते हैं, तो ये उपकेश पट्टनम है का सही है ओसिया। इसका प्राचीन नाम यानी कि उपकेश पट्टनम का क्या था, ओसिया। और देखो बयाना का प्राचीन नाम था, बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपत। क्या था, श्रीपत। क्या नाम था, श्रीपत। और कोठी था, जो कोठी था, कोठी था वो किसका था, कोठी था अपना धौलपुर का। किसका था, धौलपुर का। जो कोठी था वो किसका था, धौलपुर का। और जो बाड़मेर था, बाड़मेर था, देखो ओसिया किसका था, उपकेश पट्टनम का। श्रीपत था किसका था भाई, बयाना का। ठीक है। और करौली का यानी कोठी का किसका था, धौलपुर का। कोठी किसका था, धौलपुर का था। ठीक है। और अलवर की बात करें तो अलवर का था आलोक या उल्लुक। कौन था, आलोक या उल्लुक। क्वेश्चन नंबर 23, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है। देखो डांग में चार तीनों आते हैं, धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, तीनों आते हैं डांग में। ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। देखो राजस्थान के छह छह जिले दो संभाग में हैं। एक तो उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, एक तो उदयपुर संभाग में, एक जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। दोनों में क्या है, बराबर के 6 जिले हैं। तो ऑप्शन उदयपुर दिया नहीं गया, कौन सा दिया गया, जोधपुर। तो क्या हो जाएगा आंसर, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। उदयपुर दिया नहीं गया, जोधपुर। अगर सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम है 4 जिले। ठीक है। वो तो 4 में है। तो सबसे अधिक किस में है, एक तो जोधपुर में, एक उदयपुर में। उदयपुर ऑप्शन दिया नहीं गया, जोधपुर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। रूद क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इसको किसके नाम से जाना जाता है, रूद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर को किसके नाम से जाना जाता है, रूद क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 26, शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित है। अभी अपन ने बात की थी, बांगड़ हो या शेखावाटी हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर थी। तो चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा शेखावाटी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, किससे बात हो रही है। देखो जनसंख्या अलग होती है, क्षेत्रफल अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये बात कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का संभाग है, जो सबसे छोटा संभाग कौन सा संभाग है। तो सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से है भरतपुर संभाग। कौन सा है, भरतपुर संभाग। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग पूछे तो वो है जोधपुर संभाग। कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग पूछे तो वो है जोधपुर संभाग। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछे तो वो है आपका भरतपुर संभाग। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर। देखो दोनों की तुलना हो रही है कि कौन कितना गुना बड़ा है। तो 12.66 गुना बड़ा जैसलमेर है, किससे, धौलपुर से। ठीक है। ये ध्यान रखना। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। जैसलमेर का क्षेत्रफल अपना है 38,401। कितना है, 38,401 वर्ग किमी। ये ध्यान रखना, 38,401 वर्ग किमी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 की। देखो क्षेत्रफल में राजस्थान का जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। वही आ गया, राजस्थान का जैसलमेर जिला कितना गिना है, 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर किससे, धौलपुर से। क्वेश्चन नंबर 30 तक अपना ये है पार्ट फर्स्ट। ये अपना कौन सा है, पार्ट फर्स्ट। सेकंड कल डाल देंगे हम, आज पार्ट फर्स्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट कल डाल देंगे। देखो भाई इसमें और क्वेश्चन अभी अच्छे बनेंगे। तो एक यही ध्यान रखना, कौन सा सबसे बड़ा संभाग है, कौन सा सबसे छोटा संभाग है, कौन कौन से जिले आते हैं, और जो भी क्वेश्चन अपन बनाएंगे वो अपन बाद में डाल देंगे। तो कमेंट बताना कैसा है कैसा
नहीं है, ये किसके अपने जिले के, किसके हैं, जिले और संभाग के। भौतिक विशेषताओं के दो पार्ट अपन पहले बार डाल चुके हैं। तो धन्यवाद भाई देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।